गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ अजय। और आज हम लोग जर्नल एंट्री की एक और जर्नल एंट्री हम लोग ले रहे हैं फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। March 1st 2026, what has happened here? 2026 March 1st, मान लीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज 10% ऑफ 60,000? शून्य शून्य कट गया यानी कि 6,000 रुपया माफ कर दिया उसने। सामान था 60,000 का, माइनस 6,000, दैट कम्स आउट टू बी 54,000। तो अपने माल खरीदा, दैट इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट, लॉसेस एंड एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होता है। क्रेडिट और इनकम और गेन बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट बाय लेजर, ये 54,000 टू सुभाष, ये हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पे लाइबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट होता है, तो आपने 54,000 से, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है। फिर अब क्या है? मार्च 2, रिटर्न गुड्स टू सुभाष, रिटर्न गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। सामान अच्छा नहीं रहा, सामान वापस कर दिया आपने सुभाष को। रिटर्न गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। तो यहाँ पे भी आपने 2,000 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 2,000 माइनस 200, 1,800 का आप लोगों ने सामान वापस कर दिया। जब आप माल खरीदे थे, खर्चा बढ़ा था आपके बिजनेस का, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। अब आपने माल वापस कर दिया है, तो क्या हम परचेज रिटर्न नहीं, इस एक्टिविटी को हम परचेज रिटर्न कहेंगे। और परचेज अकाउंट के कंट्रास्ट में परचेज रिटर्न, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सुभाष हमारी लायबिलिटी थी, क्योंकि हमने माल सुभाष से लिया है, उधारी लिया हमने तो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट कर दिया। अभी यहाँ पे मेरी लायबिलिटी थोड़ी कम हो गई, तो यहाँ पे हमने सुभाष को डेबिट कर देना है। किस एक्टिविटी के थ्रू? परचेज रिटर्न के थ्रू। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेजेस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इन दिस ट्रांजैक्शन परचेज सुभाष विल बी डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड। यहाँ पे हो गया आपका सुभाष डेबिट, कितने से? 1,800 से, 1,800 टू परचेज रिटर्न, परचेजेस रिटर्न अकाउंट 1,800। फिर व्हाट हैज हैपेंड हियर? पेड कैश टू सुभाष। अब आपने 3 मार्च को आपने कैश ही दे दिया, तो व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। कैश आपका एसेट है, सुभाष आपकी लायबिलिटी थी। अभी अभी हिसाब कितना बन रहा है सुभाष के साथ? 54,000 का माल लिया था उसने, आपने माल लिया था सुभाष से, और 1,800 का आपने माल वापस कर दिया सुभाष को। तो टोटल हिसाब कितना बनता है आपका? 52,200 का। सुभाष ने हमको, आपने सुभाष को कितना पैसा दे दिया? 50,000। हिसाब कुल बनता है 52,200 का, आपने सुभाष को दे दिया 50,000। ठीक है, कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। और सुभाष के जरिए आपको क्या मिला? डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो गया? गेन ऑफ द बिजनेस। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको, रिसीव्ड अकाउंट। और व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? एसेट मेरा कम हो रहा है, तो एज सच एसेट बढ़ने पे डेबिट, एसेट घटने पे क्रेडिट। तो कैश अकाउंट कितना? 50,000, ये आपका 50,000 इधर रिकॉर्ड कर दीजिए, डिस्काउंट रिसिप्ट इधर कर दीजिए। वैसे डिस्काउंट रिसिप्ट को कैश के बाद ही करना चाहिए था आपको, हम भी वही कर देते हैं। टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 22,000, 2,200। आई एम सो सॉरी, क्रेडिट के कॉलम होना चाहिए था। कितना हो गया? 52,200 हो गया, फुल सेटल हो गया। 50,000 कैश दे दिया सुभाष।
ओके।